जय श्री सीताराम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध पक्ष में हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे कैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो मैं आज आपको सारी चीजें बता देता हूं। ये वीडियो वैसे मुझे कल डालनी थी पर मैं आज डाल देता हूं क्योंकि एक दिन लेट हो गया हूं। तो आप आज से ही ये वीडियो देख के और अच्छे से सारे श्राद्धों में सारी चीजों का ध्यान रखना है। जो श्राद्ध निकालता है जो व्यक्ति, उसको कभी भी बिना श्राद्ध निकाले खाना नहीं खाना है, कोई भी खाना नहीं खाना है और पराया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध करता जो व्यक्ति है उसको खान पान, शरीर पर तेल मालिश और स्त्री संभोग भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोक्ता जो व्यक्ति होता है उसे खाना खाने के बाद यात्रा नहीं करनी चाहिए, परिश्रम नहीं करना चाहिए कोई भी, और जो प्रतिग्रह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है वो व्यक्ति 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी ना बुलाएं। जैसे 3 ब्राह्मण बुला लिए या कोई 3 रिश्तेदारों से ज्यादा व्यक्तियों को ना बुलाएं। और जो श्राद्ध ग्रहण करने आने वाला जो ब्राह्मण है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करे तो ही श्राद्ध ग्रहण करने जाए, वरना ना जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्राद्ध में उत्तम क्या है। ये 3 चीजें श्राद्ध में प्रशंसनीय है: शुद्धि, अक्रोध और धैर्य। शुद्धि मतलब शुद्धिकरण का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है और धैर्य रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें श्राद्ध में बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं: तिल, बेटी का बेटा और कुतुब काल। सुबह 11:36 से लेकर 12:24 तक बहुत ही विशेष समय माना गया है श्राद्ध निकालने का। और थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही विशेष समय माना गया है। श्राद्ध काल में 7 विशेष शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। नहा धोकर शरीर शुद्ध हो, श्राद्ध की दिव्य वस्तुएं हैं वो सारी शुद्ध हो, स्त्री शुद्ध हो, मासिक धर्म में ना हो, और जहाँ पर आप श्राद्ध निकाल रहे हैं वो भूमि पवित्र हो, मतलब वहां पर आप गाय के गोबर से लीप कर और उसको थोड़ा शुद्धिकरण कर सकते हैं उस जगह का। और जिस भी ब्राह्मण को आप बुला रहे हैं वो भी शुद्ध हो, शुद्ध आचरण करने वाला हो, गुटखा जर्दा आदि खाने वाला ना हो, और मन भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ तिथियों के बारे में बता देता हूँ। जो सबसे ऊंचे से ऊंचा जो आपके लिए तिथि रहेगी वो है, जिस भी तिथि में आपके जो पूर्वज हैं, जो आपका बड़ा जो भी गया है दुनिया से, वो जो तिथि में वो गए हैं वो सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी गई है। जो अगर आपको तिथि याद नहीं है अपने किसी जो भी जिनकी मृत्यु हुई है, जो पितृपक्ष में श्राद्ध जिनका निकाल रहे हो, अगर उनकी तिथि याद आपको नहीं है तो आप अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध भली भांति अच्छे से निकाल सकते हैं। और अगर आपको तिथियां याद हैं तो बड़ी बुद्धिमानी के साथ वो उन तिथियों में उनके लिए आप निकालिए। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध निकालते हैं उनकी बुद्धि, पुष्टि और ऐश्वर्य, पौत्र आदि सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो ये पर्व है, जो ये श्राद्ध पक्ष है, इसका पूरा फल उसको मिल जाता है। और इसी प्रकार जो प्रतिपदा, जो पहला श्राद्ध होता है, जो व्यक्ति पहला जो श्राद्ध होता है वो धन संपत्ति के लिए होता है। अगर आप वो निकालते हो तो जो आपको चीज प्राप्त हो रखी है वो उसका नाश नहीं होता है, वो बनी रहती है। और जो दूसरी तिथि में, जो द्वितीय तिथि होती है, उसमें जो श्राद्ध करते हैं वो व्यक्ति राजा के समान होते हैं और उनके जो प्रभाव बढ़ता है सब जगह पे। जिनको याद है तिथियां, और वो उस दिन तृतीया के दिन जो लोग करते हैं श्राद्ध निकालते हैं तृतीया के दिन, उनके सभी शत्रुओं का नाश होता है और नए शत्रु नहीं बनते हैं। और ये तिथि पाप नाशनी भी कहलाती है। और जो चतुर्थी को श्राद्ध निकालता है उसे शत्रु के छिद्र पता चल जाता है। इसका मतलब है कि आपको जो आपके शत्रु हैं वे कोई प्लान बना रहे हैं आपके प्रति, तो आपका उनको पहले से ही आपको उन चीजों का आभास हो जाता है, उस चीज का ज्ञान हो जाता है, उनकी वो क्या विचार कर रहे हैं आपके बारे में। पंचमी तिथि को जो लोग श्राद्ध करते हैं वो उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो षष्ठी को, छठे दिन जो श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा भगवान भी करते हैं। मतलब ये वाली तिथि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी को याद है षष्ठी के पितरों के बारे में अपने, तो इस दिन बहुत ही अच्छे से करिए, क्योंकि इस दिन जो आप करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, उसकी पूजा भगवान भी करते हैं, मतलब देवता भी करते हैं, भगवान नहीं, जो दूसरे देवता हैं वो करते हैं। जो सप्तमी के दिन श्राद्ध निकालते हैं, उनका जो श्राद्ध निकालने का जो फल होता है वो एक यज्ञ के बराबर होता है, महायज्ञ के बराबर, और वो गणों में शामिल हो जाता है। अष्टमी को
श्राद्ध निकालने वाला व्यक्ति संपूर्ण समृद्धियों को प्राप्त करता है। और 9वीं को जो लोग श्राद्ध निकालते हैं उनको अपने मन अनुकूल चलने वाली स्त्री प्राप्त होती है और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। 10वीं तिथि को श्राद्ध निकालने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त होती है, ब्रह्म तत्व की लक्ष्मी प्राप्त होती है। 11वीं तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन आपको सभी वेदों का ज्ञान का फल मिलता है और निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है और पापों का नाश होता है। द्वादशी के दिन जो श्राद्ध करते हैं उनका राष्ट्र कल्याण और प्रचुर मात्रा में अन्न की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन 14वें दिन जो श्राद्ध होता है वो विशेषकर उन जवानों के लिए, सैनिकों के लिए होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी के लिए भी, अपने सैनिकों के लिए, क्योंकि जो शहीद हुए हैं किसी हथियार से, मतलब जो सैनिक है वो किसी युद्ध में उनका अगर वो शहीद हो गए हैं तो उनके लिए आप ये आज के दिन श्राद्ध निकाल सकते हैं। अमावस्या को जो श्राद्ध निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, सभी के लिए निकलता है, लेकिन विशेषकर जो विषम पैदा होते हैं, जैसे 3 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हो गया या फिर 3 पुत्रों के बाद एक पुत्री हो गई, वे लोग भी अमावस्या के दिन उनको भी श्राद्ध निकालने चाहिए। सधवा अथवा विधवा स्त्री का जो श्राद्ध होता है वो कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को करना चाहिए। बच्चों का श्राद्ध त्रयोदशी को किया जाता है कृष्ण पक्ष में। दुर्घटना में या युद्ध में घायल होकर अगर कोई मरा है तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उसका श्राद्ध हम कर सकते हैं। जो इस प्रकार श्राद्ध कर्म करते हैं वो समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का भोग करते हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं करने चाहिए, रात्रि में श्राद्ध करना निषेध है। ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप श्राद्ध निकालिए। और भी कोई बात है या फिर कुछ और इससे रिलेटेड होगा तो हम अगली बार अगले श्राद्धों में कुछ बढ़िया मैं आपको बताऊंगा। और कोई टॉपिक अगर आप रह गया है तो मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हो सकता है मैं कोई रील या फिर कोई छोटी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूं। तो आप बस अकाउंट पे बने रहिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कोई बात है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जय श्री सीताराम।